हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट में हमने पीवाईक्यूज देखे थे, पीवाईक्यूज की काफ़ी वीडियोस लगभग मेजर सब्जेक्ट की सभी लेकर आई थी मैं। तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस लगे थे बच्चों के, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि आपने देखा कि मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ रीड नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। उसकी मैंने एक नई टेक्निक बताई थी, न्यू टेक्निक। उसके तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाए थे, जिसमें से एविडेंस एक्ट में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस लगे थे। सीआरपीसी में जो मैंने बताया था उसमें से बहुत क्वेश्चंस लगे थे। टीपीए, सीपीसी, फैमिली, हिंदू मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट टॉट के लगभग 3-4 वीडियोस आए थे। उसका एक छोटा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो देखिए। न्यूसेंस, सॉरी, एक डिफेंस का वीडियो मैंने बनाया था, जो टॉर्ट में डिफेंस होते हैं, एक्सेप्शंस, उसका वीडियो था। तो उसमें न्यूसेंस का जो डिफेंस मैंने बताया था उसमें था स्टैचुटरी अथॉरिटी, एक्ट इन पब्लिक डिट्रेस में किया गया है, रीजनेबल केयर के बावजूद करने वाला, एक्विसेंस मतलब खुद की सहमति दे दी है, प्रिस्क्रिप्शन एंड बाय कंपाउंडिंग, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था वो ये था कि न्यूसेंस का किस किस में डिफेंस नहीं मिलेगा, और ऑप्शन में थे आपके ये दोनों। किस किस में डिफेंस मिलेगा, न्यूसेंस का कौन सा डिफेंस है। तो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी एंड प्रेस्क्रिप्शन दोनों थे, तो आपका आंसर होगा उसमें बोथ। अगर किसी ने मेरा ये वीडियो, ये सिर्फ एक डेमो के लिए लेकर आई हूँ कि मैंने ऐसा पढ़ाया था, और देखिए वहीं से क्वेश्चन आया है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस फॉर टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। प्रिस्क्रिप्शन था, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी था एंड बोथ। तो हमारा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ। इस तरह से ये था। और इसके बाद मैं आपको जो न्यू आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो हैं जो मैं पेड ग्रुप पे पढ़ाया था मैंने। उसके एक एक चीज़ मेरी हैंड राइटिंग में लिखी हुई है, हैंड रिटन नोट्स हैं। उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट ले लेके पेपर के साथ कंपैरिजन करके आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं जो मेरे टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप से कितने क्वेश्चंस लगे, किस तरह से मैंने उसमें बताया था, क्या क्या ट्रिक्स बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेंगे। जो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है, एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो बात करता है ये सेक्शन। ये देखो, ये यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने डाला था, एक वीडियो में या एक चार्ट में, हाफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें मैंने बताया था सेक्शन 10 में जो है कॉम्पिटेंट पार्टी, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की गई। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो कॉम्पिटेंट पार्टी, और कॉम्पिटेंट पार्टी बताता है सेक्शन 11, जिसमें पहला ही पॉइंट है मेजर होना चाहिए। और उसमें भी बताया मैंने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग 18 उम्र मानी गई है, और सेक्शन है 3। देखिए इतने कॉम्पैक्ट हमारे नोट्स थे। और इसी एक चार्ट से, मैंने यूं ही नहीं कहा था कि एक चार्ट में हाफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ से कितने क्वेश्चंस हमारे लगे थे। देखिए, कंसिडरेशन के बिना करार एग्रीमेंट शून्य होता है, ये भी आया था क्वेश्चन। इसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। और इसी एक चार्ट से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। ये वाला हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, नॉन एस्ट फैक्टम वाला, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। इसीलिए मैं क्वेश्चन प्लस हमारे जो पेड ग्रुप के हैं, और ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ भी वैसा नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स हैं। और ये सब वीडियो टारगेट फॉर आईक्यू पे भी हमने डाले थे। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी वन पार्टी, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन था, ये देखो, ये कितने स्मार्ट तरीके से बच्चा सॉल्व कर सकता है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, नॉट करेक्टली मैच। तो ये मैंने बताया था हार्डले वर्सेस बैक्सिंडन का केस, जो है आपके डैमेजेस से रिलेटेड है। तो जो मैंने पढ़ाया कि डैमेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डैमेज से नहीं था, पब्लिक पॉलिसी थी, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। तो अभी हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, थोड़ी लेंदी लेंदी है। हार्डले वर्सेस बैक्सिंडन का केस किससे रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है। और यही नहीं, मैंने बहुत सारे केस बताए थे, विक्टोरिया लॉन्ड्री का भी बताया था। ये देखिए, ये देखिए डेयरी वर्सेस पीक, ये लिस्ट भेजी थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस बताए थे। उसके बाद जो चलता है हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन से संबंधित था कि व्हेन कंप्लीट होता है ये, ठीक है। ये कब कंप्लीट होता है, ये विद ट्रिक समझाया था मैंने कि जब एक्सेप्टर का आए तो क्या ध्यान रखना है, जब प्रपोजर का आए तो क्या ध्यान रखना है।
ठीक है, ये देखिए व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट, ये बताया था दो तरह से होती हैं, अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट एक्सेप्टर, तो ये एक्सेप्टर वाला आया था, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन 68 में किए गए जो होते हैं उसके लिए माइनर पर्सनल लायबल होता है, ये मैंने पढ़ाया था और इसकी मैंने ऑडियो में एक्सप्लेन किया था। कंटिन्यूइंग गारंटी का 129 सेक्शन है और वेजर वाला ऊपर आपको दिखाई दिया, ये देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी, ये देखिए 129 और हाईलाइट और किया है इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू गारंटी इसके कैसे खत्म हो सकती है, इसके दो तरीके थे, 130 और 131। कितने शॉर्ट नोट्स हैं और ये मैंने समझाया कि किस तरह से आप इन इतने शॉर्ट नोट्स को प्रिंट आउट लेके या खुद बना के भी एक एक दिन में पूरा पूरा सीआरपीसी, जो बच्चे 4-4 दिन से पहले सीआरपीसी नहीं कर पाते थे वो अब एक दिन में सीआरपीसी भी कर लेते हैं, ओटी भी लगा लेते हैं, घटना चक्र भी कर लेते हैं। देखिए वेजरिंग वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिजन होल थ्योरी। टॉट का तो ये मान लीजिए जितने मैंने क्या बोला था, 7 से 8 क्वेश्चन उस वीडियो में से लगेंगे जो 36 मिनट्स की जो वीडियो थी, और उसमें से 11 क्वेश्चंस लगे थे। ये देखिए पिजन होल थ्योरी हो गया, रेस इप्सा लॉकेटर का रूल ऑफ एविडेंस हो गया, एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जस्टिस ब्लैकबर्न। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखो नोट्स में से, ये यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब का ही वीडियो था ये। यहाँ से क्वेश्चन आया था पिजन होल थ्योरी, डेमनम साइन इंजूरिया का यहाँ से क्वेश्चन आया था, उबीजस सीवी रेमेडियम यहाँ से आया था, एक पेज से 3-3 क्वेश्चन लगे थे। रेस इप्सा लॉकेटर, ये लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट वाले दिए थे रिवीजन जब पढ़ाया था। रेस इप्सा लॉकेटर क्या होता है, एविडेंस का रूल होता है, ये इस तरह से पीडीएफ बना के मैंने दी थी विद केस लॉज। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जस्टिस के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट 2 जस्टिस बताए थे, 2 में से 1 आ गया। ये देखिए, ये देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रॉयल एंड वर्सेस फ्लेचर के केस से जस्टिस ब्लैकबर्न। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्यू फैसिड पर एलियम वाला था, और डेमनम साइन इंजूरिया का ऊपर हम देख चुके हैं। क्यू फैसिड पर एलियम फैसिड पर से का वाइकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड है, तो ये देखिए, ये मैंने अपने नोट्स में ही बता दिया था कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो होती है ये 2 लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन 2 लैटिन मैक्सिम, देख रहे हैं, जिसमें है क्यू फैसिड पर एलियम फैसिड पर से और एक रेस्पोंडेंट सुपीरियर। देखा, हर पेज से क्वेश्चन लगा है। डेमनम साइन इंजूरिया का ये रहा, ये सब स्क्रीनशॉट्स है मेरे नोट्स के। ड्यूटी ऑफ लॉ, ये मैंने जब लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट बताया था, टॉर्ट वर्सेस क्राइम बताया था, उसमें बताया था टॉर्ट क्या होता है, राइट इन रैम होता है, और रैम क्या होते हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए होते हैं। नेक्स्ट है उबीजा सीवी रेमेडियम, अभी आपने देख ही लिया, उसमें बताया ही था मैंने कि एशवे वर्सेस वाइट के केस से ये आया था उबीजा सीवी रेमेडियम। ये देखिए, ये सब मेरे नोट्स की चीज है, ये मेरे नोट्स, उबीजा सीवी रेमेडियम एशवे वर्सेस वाइट्स। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा डिफेंस नहीं है, ये पीवाईक्यू के जो था उसमें सॉल्व में बताया था। देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, इस वीडियो में भी है, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। कैसे, ये है जनरल एक्सेप्शन, टॉर्ट के एक्सेप्शन, जिसमें वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया है, वाइज मेजर जो एक्ट ऑफ गॉड जिसे कहते हैं वो है, ठीक है, और ये सारे इतने सारे मैंने आपको 14 बताए थे, ठीक है, इनमें से कहीं पर भी सिंटायर नॉन फिट इंजुरिया का नहीं था, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही था। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी बताया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से माइनस कर दीजिए आप, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है उसमें से एक्सेप्शन को जब आप माइनस कर देते हैं तो आपकी निकल के आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये वाला फॉर्मूला भी गणित के तरीके से बताया था। अब आता है इस क्वेश्चन की ओर, डिफॉर्मेशन का। ये आप देखिए, ये मैंने किस तरह समझाया था, 3 आवश्यक तत्व बताए थे डिफॉर्मेशन के क्या होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए डिफॉर्मेशन के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, डिफेमेटरी वर्ड होने चाहिए, प्लेंटिफ से रिलेटेड होने चाहिए, मस्ट बी पब्लिश्ड, ठीक है, दूसरों की नजरों में आने चाहिए, पब्लिश्ड वाला। तो इस क्वेश्चन में बाकी सारे तरीकों से क्या हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, लेकिन लेटर लिख के रख लिया और खुद ही के पास रखा हुआ, तो पब्लिश कैसे हुआ, दूसरों की नजरों में आया ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था इसका। ये वाला भी मैंने बताया था, बट मैं इसका जिक्र यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि वो पेड ग्रुप का था। नेक्स्ट, फिर ये था फ्यूचर गुड्स वाला 2-6, ये देखिए
ये देखिए फ्यूचर गुड्स, ये मैंने अच्छे समझाया था और बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। कैविएट एम्प्टर एंड नेमोडेट वाले ये मैंने 100% बोल ही दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना पूछे सेल ऑफ गुड्स है, तो कैविएट एम्प्टर आया था। और ये बता दूं, मेंस में भी आने की पूरी पूरी संभावना है, तैयार कर लेना मेंस में। ये देखो कैविएट एम्प्टर मेंस। ओके, नेक्स्ट था प्रॉमिसरी नोट के बारे में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन इतने स्मार्ट तरीके से सॉल्व हो सकता था, और ये स्मार्ट ट्रिक बताई थी जब मैंने एमपी का एक डेमो वीडियो भी बनाया था। उसमें प्रॉमिसरी नोट को बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक यू की जो डेफिनेशन थी, उन तीनों को याद करने का तरीका बताया था। उसमें देखिए आप, ये देखिए इस तरह से, ये यूट्यूब का वीडियो का ही है, यूट्यूब में वीडियो सेम इसी पेज को लेकर वीडियो बनाई थी मैंने। ये रहा प्रॉमिसरी नोट। तो इसमें साफ लिखा हुआ है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, और इसके पहचानने के तरीके बताए थे। अनकंडीशनल ऑर्डर, कितनी डेफिनेशंस होती हैं आप लर्न नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए मैं ट्रिक्स बताती हूँ शॉर्ट शॉर्ट कि बच्चा कैसे उस चीज को मेमोराइज कर सके फटाफट। तो ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं। अगर किसी को ये 2 पॉइंट पता थे तो उसका ये आंसर बिल्कुल सही था, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। और ये विच इज इनकरेक्ट पूछा है, ये देखिए विच इज नॉट करेक्ट। तो ये था ऑप्शन नंबर बी में, क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल अंडरटेकिंग, और वहां क्या थी, अनकंडीशनल। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही गलत है और यही सही आंसर। नेक्स्ट, पकाला नारायण स्वामी डाइंग डिक्लेरेशन का और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, ये देखिए, ये डाइंग डिक्लेरेशन ये हमारे पीडीएफ के हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी बताती हूँ। इलस्ट्रेशन भी कौन से इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर होते हैं जो अपना एक एक नंबर चेंज करवा देते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन और ये इंपॉर्टेंट केसेस, क्वीन अब्दुल्ला, पकाला नारायण स्वामी, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट है ये अबेटमेंट वाले दोनों बताए थे। इसको मैंने आईपीसी से भी हमारे पेड ग्रुप में डिस्कस किया था, इसको आईपीसी में 304 बी के साथ। और ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये देखिए हाईलाइट करके और दिया है कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। क्रुएलिटी का मीन पूछते हैं जो, और क्या हो पूछते हैं, मे प्रिज्यूम पूछते हैं। हर वो चीज़ पढ़ाती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सीपीसी में भी नए अमेंडमेंट 2002 वाला मैंने उसको बताया था कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे कमीशन का, ऑर्डर 9, ऑर्डर इसका, और रूल 9, और रिव्यू के ऑर्डर की बात हम करेंगे। कैविएट, ये 3 क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखिए, ये देखिए ऑर्डर 26 कमीशन। इस तरह से चार्ट, ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना चार्ट, बिना डायग्राम के, बिना किसी ट्रिक के मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, और हमारी फीस अब देखेंगे इतनी नॉमिनल होती है कि आप बेयर एक्ट भी अगर पूरा बंच लेने जाएंगे तो वो भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, कमीशन का ऑर्डर था, ये देखिए इंपॉर्टेंट था। लोकल इन्वेस्टिगेशन लिखा है 9 to 10, 10 के जितने भी अमेंडमेंट थे ये हैं। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, SMS, ऐसे याद रख लेना, SMS। पहले के जमाने में SMS करते थे ना, SMS, ये 10A B C आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये बताया था। नेक्स्ट रिव्यू का, देखिए रिव्यू ऑर्डर 47 रूल 1 to 9 तक है, और किस तरह से ये चार्ट बना के मैंने बताया छोटा सा। ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या था, ग्राउंड्स, और क्वेश्चन क्या पूछा था, रिव्यू के ग्राउंड्स कौन से उसमें है ना। ऑर्डर 47 रूल 1, और क्या था, कैविएट का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट सीआरपीसी के हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैविएट भी बताया है। सब चीज इतनी शॉर्ट में, एक पेज में इतना छोटा छोटा शॉर्ट में, तभी तो आप एक दिन में पूरी सीपीसी कर सकते हो। 148 कैविएट, मैक्सिमम 90 डेज। सिर्फ वही चीज, वही पॉइंट आउट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए सीआरपीसी में 320 वाला, कई बच्चे इसको सिली मिस्टेक्स करके आए हैं। ये इतना लेंदी चैप्टर है, ये सीआरपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैंने देखिए पूरे का डायग्राम बनाया है चैप्टर 24 का। सेक्शन 300 कितना इंपॉर्टेंट, 306 टेंडर ऑफ पार्डन कितना इंपॉर्टेंट, और ये इसमें देखो कंपाउंडिंग में इंपॉर्टेंट। जब पढ़ाते समय भी मैंने इसको पूरा बताया था कि इसका इफेक्ट क्या होगा, कौन कंपाउंड करेगा, कब कब कंपाउंड करेगा, कैसे कंपाउंड होगा, किन ऑफेंस में कंपाउंड होगा। और मैं तो चैलेंज के साथ इसकी लिस्ट भी याद करवाती हूँ बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट कन्फेशन 164 के बयान, ऑडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। स्पेशल बताया था कि एक तो ज्यूरिडिक्शन से क्वेश्चन बनेगा, घुमाएंगे वेदर ज्यूरिडिक्शन और नॉट। एक MM
एंड जेएम तो होता ही है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से घुमाएंगे, तो इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑप्शन देके आपको घुमाया था। ठीक है, नेक्स्ट इसी से ही हम देख लेते हैं। 164 है रेप विक्टिम के, उसके बारे में बताया था। 167 वाले जेसीपीसी बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, ये देखिए सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रायल का पूरा एक पेज में ट्रायल कंप्लीट करवाई थी मैंने, एक पेज में। और मेरे से एक बार कोई ट्रायल सुन लेता है तो उसको ट्रायल फिर कभी भूलता नहीं है वो। नेक्स्ट था ये डाइवर्स वाला, छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन जो एग्जैक्ट डायरेक्ट लगे हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ, है ना। ये देखिए 164 ये देख लिया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के एनफोर्समेंट का, ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर, अब देखो कंसिलेटर वाले में इस साल मैं बोल रही थी बच्चों को, पहले हम ये देख लेते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड जो है 3 महीने वाला जो था, और इसमें देखो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 34 कंसिलेटर का मैंने बच्चों को बोला भी था। वैसे करवाते नहीं थे क्योंकि आर्बिट्रेशन से ही आ जाते थे। ठीक है, मैंने बोला 3-4 साल से आर्बिट्रेशन का ही आ रहा है। कंसिलेटर का मुझे इस बार बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही थी कि कंसिलेटर आएगा। और ये सिर्फ 3 सेक्शन बताए थे कंसिलेटर में, नंबर वाला बताया था, अपॉइंटमेंट बताया था, और ये सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया था। स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट का वो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एनफोर्स वाला, इसकी भी वीडियो बनाई थी, सिर्फ एक पेज की 8 मिनट में पूरा स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, शायद 10 मिनट का वीडियो है, वो करवाया था। और ये अबॉलिशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये क्वेश्चन आया था। एनफोर्समेंट वाला वो हमारे टेस्ट सीरीज से था। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, है ना क्वेश्चन, ये वाला देखिएगा। अब ये देखो पहला ही जब मैंने हमारे पेड ग्रुप में स्टार्ट किया था, तब ये बताया था बोरोइंग प्रिंसिपल्स। ये देखो कंट्री, देखो कंट्री और क्या लिया गया है, ये हमारे पेड ग्रुप में इस तरह से, ये एक पेज, और ये यूएसए था, और ये फंडामेंटल राइट्स, और यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पंचायत का आया था बलवंत राय और ये देखो ये नोट्स हैं, ये हमारे पेड ग्रुप के नोट्स हैं, ये जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत का गठन हुआ था। ये देखो एक एक आर्टिकल बताया है, एक एक आर्टिकल पढ़ा है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। और ये पार्ट वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन के 12वां पार्ट का, ये मैं इंडेक्स हर सब्जेक्ट का, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट भी पढ़ाया है तो मैंने उसका इंडेक्स जरूर बताया है। ठीक है, ये देखो जब मैंने इंडेक्स पढ़ाया था तो बच्चों ने काफी यूं किया, मैम कॉन्स्टी का इंडेक्स। मैंने कहा बेटा पढ़ लो कब कहाँ कौन सी चीज, देखो 3 पार्ट में बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, 12वां पार्ट ये देखो, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब तक क्या पूछते थे, फंडामेंटल राइट का पूछ लेते थे, है ना, इसलिए बच्चों को ये पूछ लेते थे तो याद रहते थे। बट देखो अब यहाँ से पूछा है, कुछ भी नहीं छुड़ाती हूँ, स्टार्टिंग से लेकर इंडेक्स से लेकर रिपील तक पढ़ाया है मैंने। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, और सिर्फ उन्हीं वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट अ पर्सन क्वालिफाइड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था डायरेक्ट, सिर्फ उन्हीं चीजों को हाईलाइट करती हूँ जहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट था ये वाला क्वेश्चन कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। इस चीज का भी मैं आपको अभी देती हूँ स्क्रीनशॉट। ये देखिए, ये मैंने पढ़ाया था। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अंदर 2 आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिका से लिया गया है, देख लो नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये था नीति निर्देशक तत्व में जो मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बताया था, और इनकी ट्रिक्स भी बताई थी पुआ फ्रिज में। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो नहीं। कंडक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये 77 आर्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये था ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके शेल बी एक्सप्रेड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और ये देखो हाईलाइट भी किया हुआ है, ये देखो स्टार लगाया, हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट बताया। एनजेएसी का जो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये मैंने रिवीजन वाली क्लास में हमारे पेड ग्रुप में बताया था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप देख सकते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मैंने डाला था, 100 डाला था, 99 डाला था, 101, 102, 103, 104, और ये 99 का आपसे क्वेश्चन पूछा था। लैंग्वेज वाला आप देखिए 343 आर्टिकल का, और ये
रिपीलिंग 395 आर्टिकल है रिपील। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि कल कर लिए, ये सब हमारे पेड ग्रुप के, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। कम से कम 600-700 कुछ स्टूडेंट्स ने हमारा लिया था पेड ग्रुप। देखिए रिपीलिंग तक बताया है मैंने इसमें, है ना। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स से लेकर के मैंने लास्ट रिपील तक, और वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। कभी आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन कुछ छोड़ना ही नहीं है लैंग्वेज का। ये देखो, होती बहुत सारा चीज है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हमें सिर्फ वो शब्द पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर का चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। प्रोक्लेमेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स। ये देखिए, ये देखो, एवरी प्रोक्लेमेशन, एक एक वही शब्द अंडरलाइन किया है जो आता है। एवरी प्रोक्लेमेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये लो, ठीक है। अब देखो, है तो इतना बड़ा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है ना, इसीलिए मैंने सिर्फ इनको अंडरलाइन किया है। फाइनेंस कमीशन का देखिए, फाइनेंस कमीशन 1 चेयरमैन 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। दया भागा, जो बच्चे जानते हैं वो अच्छे से डीजे वाली ट्रिक बताई थी, और क्या कहा था, डी फॉर दया भागा से याद रख लेना, जे से जो आपके ज्यूरिस्ट होगा, ऑप्शन होगा, वो इसका आंसर है। जी से जिमुत वाहन। कई बच्चों को जब ये एग्जाम पेपर में हॉल में वो देखा ये क्वेश्चन, तो उन्होंने तुरंत टिक कर दिया था। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि बोल रही हूँ, ये हमारे क्लास नोट्स हैं। दोनों बताए थे, मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर और जीवित वाहन दया भागा का डीजे, और इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं है, कितनी ब्रांच है, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉइड मैरिज वाला, 11 में होती है वॉइड मैरिज, एंड ये अडॉप्शन का 15 ईयर्स वाला है ना। देखो अभी दिखाती हूँ। हिंदू मैरिज वॉइड, कौन सा सेक्शन है, 11। ये देखो किस किस सेक्शन में वॉइड होती है, ये देखो। ठीक है, ये देखिए अडॉप्शन वाला इंपॉर्टेंट और किया है, हु इज बिलो 15 ईयर एक्सेप्ट कस्टम अलाउ। देखा, ये उसमें था क्लास 1 की डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने अच्छे से समझाया था कि अगर विडो बता दी जाए कि 2 विडो हैं 3 विडो हैं, तो विडो चाहे कितनी भी हो उन सबको एक शेयर मिलेगा, हाईलाइट किया हुआ है। और ये बताया था कि सन डॉटर और मदर ये हो, इनको ईच को एक शेयर मिलेगा, 1 शेयर ईच, और यही से क्वेश्चन आया था, ये वाला आया था, ईच शेयर मिलेगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो महिला होगी उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये देखो, वुमेन कैन हैव प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, कहाँ से ले सकती है, विल, गिफ्ट, गिफ्ट उसमें ऑप्शन था, खुद से कर सकती है, परचेज ऑप्शन था, प्रेस्क्रिप्शन ऑप्शन था, और चेस्टी, तो वो चेस्टी वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ये इसका आंसर था। ये हमारे टेस्ट सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ये सारे थे, और उसमें अरेंज करना था कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, ऐसे अरेंज करना था। तो थोड़ा ट्विस्टेड, हालांकि इसकी स्पिरिट वही थी, बट ये हमारे टेस्ट सीरीज से आया था। सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, सुन्नी में कौन सी मैरिज नहीं होती है, ये मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था। सिया सुन्नी में अंतर, सारे अंतर एक ही पेज पे, ये देखो, निकाह में क्या अंतर है, तलाक में क्या अंतर है, मेहर में क्या अंतर है, वक्फ में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये देखो निकाह में अंतर ये था, शिया के अंदर मोता मैरिज, और सुन्नी के अंदर नो मोता मैरिज। ठीक है, तो जब मोता मैरिज है ही नहीं, तो यही था कि सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज मोता मैरिज। ठीक है, स्त्री धन वाला ये आपको दिखा दिया, विमेन, है ना। अनबॉर्न को अगर करते हैं तो हिबा का भी एक क्वेश्चन था यहाँ से, एसेंशियल ऑफ हिबा, है ना। ये देखो, एसेंशियल ऑफ हिबा में था, और उसके बाद था कि हिबा कौन कौन कर सकता है। तो ये देखिए, हिबा कोई भी कर सकता है, माइनर भी कर सकता है, अनसाउंड भी करता, बट अगर अनबॉर्न है तो उसके लिए हिबा वैलिड नहीं है। बट ये देखो, बट 6 महीने में उसे बॉर्न होना पड़ेगा। हमेशा मैं कहती हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप
10 तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू लगाया, ओनली 10 क्वेश्चन कर लिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि 1 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कर लिए, एग्जामिनर तो 11th नंबर का पूछ सकता है। इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझे, हमेशा बोलती हूँ। कई बच्चे तो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम हम टेस्ट सीरीज कर लें, पीटी के लिए सफिशिएंट है, आप बताएं। सच बोलती हूँ तो बुरा लग जाता है। ये देखिए, ये टीपीए के डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है, ये मैंने हमारे पेड ग्रुप में पढ़ाया था। एक एक डॉक्ट्राइन पढ़ाया था, एक एक डॉक्ट्राइन। ये देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लमेशन बताया, परपेचुटी बताया है। ये देखिए सारे डॉक्ट्राइन, फीलिंग ये एस्टोपल वाला 43 बताया है, पार्ट परफॉर्मेंस, सारे डॉक्ट्राइन जो उस क्वेश्चन में थे, एक एक डॉक्ट्राइन बताया है। ऐसा कौन सा मॉर्गेज है जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, राइटिंग में नहीं होना चाहिए? तो ये देखो, क्लास नोट्स में बताया था, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड जो होगा, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिंपल मॉर्गेज हो तो चाहे 1 रुपए का भी हो तो भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अन्य वालों को 100 रुपए से ऊपर की चीज होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है। मार्शलिंग का जो था, वो दोनों मार्शलिंग बताई थी, मार्शलिंग सिक्योरिटी वाला भी बताया था 81, और सेल वाला भी बताया था। लिस्ट पेंडेंस, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, लिस्ट पेंडेंस का बताया था मैंने। हु कैन ट्रांसफर, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर कौन से सेक्शन में दी गई है? तो ये देखिए, ये तो लिस्ट पेंडेंस हो गया। लिस्ट पेंडेंस बहुत अच्छे से, इंडियन केस भी बताया था मैंने, किस केस से आया था, ये देखिए। सेक्शन 7, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑल्सो। वह व्यक्ति जो करार करने के लिए सक्षम है, वही संपत्ति अंतरण करने के लिए भी सक्षम है, धारा 7। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए वॉइड होता है, ये सेक्शन पूछा गया था। प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी, ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, और ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी देखिए, सॉरी प्राइमरी सोर्स नहीं, वॉइड, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर ट्रांसफर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? वॉइड होता है। ये देखिए, गिफ्ट, ठीक है। हिंदी में भी हम पढ़ाते हैं, हिंदी के नोट्स भी हैं इसलिए। 124, जिस दान में वर्तमान तथा भावी दोनों हो संपत्ति, तो वर्तमान के लिए वैध है और भावी के लिए शून्य है। तो क्वेश्चन क्या आया था? ये आया था, और सेक्शन पूछा था, ठीक है। ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड वाला ये जो क्वेश्चन है, ये हमने ट्रस्ट के जो नोट्स दिए थे मैंने अलग से, बेयर एक्ट के अलावा भी मैंने एक बुक मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने वहां से नोट्स दे दिए थे, वहां से ही क्वेश्चन आया था। देखिए सेक्शन 77, और ये तीनों चारों तरीके, रिवोकेबल वाला, अनलॉफुल पर्पज है तो, और पर्पज कंप्लीट हो गया, ये तीनों ऑप्शन थे, तो इसके अलावा जो बचा हुआ है वो आंसर सही था, ठीक है। फिर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्वेश्चन पूछा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन से सेक्शन में है? तो ये देखिए सिंपल सा, सेक्शन नंबर 3 था, ये बेयर एक्ट से ही मैंने करवाया था। सेक्शन 3 उसी के अंदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, उसी में लिखा हुआ है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और हाईलाइट किया है, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो सीपीसी के अकॉर्डिंग रिसीव किए जाते हैं, ये मैंने यहीं पे बता दिया था। ये देखिए, ये मेरे क्लास नोट्स हैं। रिकवरी ऑफ पोजेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन सेक्शन 5, और कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी था। सेम यही क्वेश्चन आया है यहीं से। नेक्स्ट पूछा था परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो कौन से सेक्शन में है? तो ये देखिए, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, सेक्शन 38, ठीक है। इस तरह से ये थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज के थे, काफ़ी सारे मेरे ऑडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ऑडियो का तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं सकते, बट ये जो पीडीएफ था और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया तो मैंने उसे कंसिडर नहीं किया, सिर्फ जो डायरेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं वो के वही एज इट इज़ मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में लेकर आई हूँ। तो ये था सिर्फ वो कि जो पढ़ाते हैं सही पढ़ाते हैं, और कितना कॉम्पैक्ट है, कितना यूजफुल है, कितना सिंपल सटीक और ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब